चंदौली के लोकसभा में क्या आपके गठबंधन को लेकर बड़े नेताओं की भी रैली होनी है? जी, अखिलेश यादव जी यहाँ आ रहे हैं। कल प्रियंका गांधी जी और डिम्पल यादव जी बनारस में आ रहे हैं। रविदास जी को प्रणाम करेंगी, मालवीय जी को माल्यार्पण करेंगी, दुर्गा मंदिर में माँ दुर्गा का पूजन करेंगी और वहीं से बनारस और चंदौली दोनों लोकसभा को साधेंगी। उसके बाद राहुल जी का और अखिलेश जी का भी कार्यक्रम लग रहा है और तय मानिए बनारस में हजारा इस बार चुनाव जीत रहे हैं। अप्रत्याशित परिणाम होगा क्योंकि बनारस की जनता जुमलेबाजी से थक गई है, ऊब गई है और बनारस कराह रहा है महाराज, बनारस कराह रहा है फर्जी। बनारस में विकास के सारे जो काम हो रहे हैं उसका सारा टेंडर गुजरातियों के पास है और आपको न विश्वास हो चल के देख लीजिए बनारस में कम से कम 30-40 हज़ार गुजराती विभिन्न होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस में आकर टिक के मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं और वहाँ का सारा कमान गुजरातियों के हाथ में, बनारस के लोगों के हाथ में सिर्फ झुनझुना है, झुनझुना। नहीं, आप प्रियंका और राहुल की रैली बनारस में हो रही है, उसका कितना प्रभाव आपको चंदौली को मिल सकता है? नहीं, बनारस, अरे हमारी 2 विधानसभाएं तो चंदौली की बनारस के पास है ना। अब वो जगह तय हो रहा है कि उधर की साइड हो या इधर से, तो उसका प्रभाव चंदौली में भी पड़ेगा। आप क्या बात करते हैं? प्रियंका डिम्पल का प्रभाव पड़ेगा, प्रियंका जी का डिम्पल का प्रभाव पड़ेगा, राहुल जी का अखिलेश जी का पड़ेगा। और राहुल जी तो महाराज अब इस दुनिया के ऐसे नेता हो गए जो दूसरे गांधी हो गए। वो आदमी पद प्रतिष्ठा सबसे ऊपर हो गया महाराज और उसकी कोई तुलना नहीं है। इस जुमलेबाज से और राहुल गांधी की अब कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। राहुल गांधी जी इस दुनिया के अकेले अद्भुत नेता हो गए, जान लीजिए। एक बात और कही जा रही है कि जो आपके गठबंधन का चंदौली का प्रत्याशी है वो कहीं न कहीं महेंद्र नाथ पांडे को वॉकओवर दे रहा है। नहीं, ऐसी क्या बात है? ऐसा नहीं है, हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कमी होगी तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, वॉकओवर क्यों देंगे? चुनाव लड़ने आए तो वॉकओवर क्यों देंगे? चुनाव दोनों लोग अपनी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। पांडे जी भी अपनी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने स्टेजी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन का प्रत्याशी भी अपने स्टेजी से चुनाव लड़ रहा है। ऐसा नहीं हम वॉकओवर क्यों देंगे? वॉकओवर देना होता तो हम चुनाव मैदान में क्यों आते? तब कैसे कह रहे हैं कि लड़ाई में है प्रत्याशी? हमारा हाँ, हमारा प्रत्याशी लड़ाई में है, कहाँ कह रहे हैं वॉकओवर दे रहा है? सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है, अपने अपने प्लानिंग से लड़ रहे हैं। मानिए अखिलेश जी आ रहे हैं 27 को, यहाँ के नौजवानों में उत्साह भर देंगे। 4 जून बेरोजगारी भत्ता, 4 जून किसानों का कर्जा माफ, 4 जून महिलाओं के खाते में 1 लाख, तमाम हमारा तो एजेंडा खुल गया। 30 लाख नौकरी। राहुल गांधी ने तो कैलेंडर जारी कर दिया महाराज, कैलेंडर, उससे कोई इतर नहीं जा सकता। हम फर्जी लोग नहीं कि 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, ये सब हमारे यहाँ जुमला। हमारे यहाँ राहुल गांधी जो कहते हैं वही करते हैं, यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी खासियत है। तो क्या लगता है 4 जून को क्या दिखेगा? जनता का आशीर्वाद मिला तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बेरोजगारों को न्याय मिलेगा, पहली नौकरी पक्की मिलेगी, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया सालाना जाएगा और वो एजुकेशन लोन माफ होगा 24 तक का, किसानों का कर्जा माफ होगा और किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। ऐसे तमाम 25 न्याय हैं और सबसे बड़ी बात जो मिलेगी आपको, प्रेस को फ्रीडम मिलेगा। आपके यहाँ कोई लिख के नहीं आएगा, आपको कोई डांटने वाला पीएमओ से नहीं होगा, आपको फ्रीडम होगा। जैसे 2014 में फ्रीडम था, आपने मेरी सरकार के खिलाफ तमाम उल जरूर बातें चलाई और उड़ाई, भाजपा के साथ चले, लेकिन अब आपको फिर से फ्रीडम मिलेगा जो सही हो। और मैं तो आपके ही माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि अगर सरकार बने तो ऐसे प्रेस वालों की, मीडिया रिपोर्टरों की भी जांच होनी चाहिए जो ये 10 सालों में अरबपति करोड़पति हो गए तो कैसे हो गए। ठीक।